अक्सर हम ये सुनते हैं कि कंसल्टिंग में बहुत पैसा है या नहीं है। ये चीज़ का सवाल आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, बट हाँ, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कंसल्टिंग होता क्या है। दूसरी चीज़, अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है तो कौन सी टाइप की फर्म्स आपको ज्वाइन कर ली चाहिए। तीसरी चीज़, कंसल्टिंग में किस टाइप के पैरामीटर्स होते हैं फिल्टरिंग के, या कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है जब भी आप कंसल्टिंग में जा रहे हैं। और चौथी चीज़, कंसल्टिंग में पैसा कितना है भाई, ये बता दो सर तो मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यार, कंसल्टिंग होता क्या है। देखो, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, सिंपल टर्म्स में, कंसल्टिंग एक एक्सपर्ट एडवाइजरी है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आइदर इट कैन बी रिलेटेड टू सम इंडस्ट्री, या कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, या जो एक्सपर्ट एडवाइस है इट कैन बी रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ असेट्स, और इट कैन बी रिलेटेड टू सम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो फ्लिपकार्ट ने सोचा कि उसको फ्लिपकार्ट एकेडमी खोलना है, मन आया उसने खोल दिया, जैसे अमेजोन का एकेडमी खुला है वैसे फ्लिपकार्ट को भी मन हो गया। अब वो किसी कंसल्टेंट के पास गया, राइट, ही द कंपनी वेंट्स टू द टॉप कंसल्टेंट्स, उनसे आइडिया लेगा कि भाई क्या पॉसिबल है, नहीं है, प्रोजेक्शंस क्या है, रेवेन्यू क्या है, ग्रोथ क्या रहेगा, राइट। तो जनरली इस टाइप के सजेशंस कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है। अब सब्जेक्ट मैटर में यहाँ पे सेक्टर वाइज भी हो सकता है, डोमेन वाइज भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन वाइज भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंसल्टेंट गाइड करते हैं। पॉलिटिक्स के लिए भी कंसल्टेंट्स होते हैं, राइट। जो मोदी जी है, मान लो मोदी जी काम कर रहे हैं तो उनके पीछे भी कंसल्टेंट्स काफी सारे काम करते हैं। सो लॉट ऑफ प्लेसेस द कंसल्टिंग इज वेरी वाइड टर्म। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि मैं कंसल्टिंग में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे एक्सपर्ट एडवाइस देने में बड़ी मजा आती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू आर सपोज टू डिसाइड ऑन विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर यू आर वेरी मच inclined towards, and also decide which domain or which sector you are inclined towards to give a consulting, राइट। तो वो चीज़ के रिगार्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं यार, कौन सी टॉप फर्म्स है जो कंसल्टिंग में काफ़ी जानी मानी जानी जाती है, और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी फर्म्स को रखना है। तो जनरली मैं कहता हूँ आपको टारगेट में रखना है एमबीबी फर्म्स। ओ माय गॉड, व्हाट इज एमबीबी, काफ़ी ज़्यादा फेमस टर्म्स है। मैकिंजी बेन और बीसीजी, मैकिंजी बेन और बीसीजी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स है, जहां पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। टॉप कंसल्टिंग फर्म्स है, काफ़ी लोग इसके लिए मरते हैं जाने के लिए, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होता है। इसकी गाइडलाइंस और इसकी जब भी हायरिंग होती है हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर मान लो आपको एमबीबी फॉर्म्स नहीं मिलती है यार, यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा रहता है, थोड़ा सा प्रेफरेंस रैंकर्स वाले लोगों को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि नॉन रैंकर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता, नॉन रैंकर्स को भी सिलेक्ट किया गया था। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट विच आई से इज कि हमारे इन तीनों कंपनीज में हमारे गेटिंग इंटरव्यू रेडी के स्टूडेंट्स को हमने प्लेस किया है, प्लस इन तीनों कंपनीज में हमारे मेंटर्स भी हैं जो आपको अगर इस कंपनी का इंटरव्यू देना होगा तो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी देंगे। तो आप सोच किस बात कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप का, डिटेल में जानना है लिंक पे क्लिक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बैच की भी डिटेल्स वहां पे आपको मिल जाएगी। बात करते हैं हमारी दूसरी, अगर आपको इस फर्म्स में नहीं मिल रहा है एमबीबी फर्म्स में, तो आप टीयर 2 फर्म्स को ट्राई कर सकते हैं, एक्सेंचर, राइट, ओलिवर, इन ये जो फर्म्स है अगेन इन फर्म्स के नीचे आती है, बट यस दिस आर द गुड फर्म्स वेर यू कैन ट्राई फॉर कंसल्टिंग्स। सर बिग फोर में कब ट्राई करें, बिग फोर को आप कैटेगरी या थर्ड थर्ड प्रायोरिटी में रखो, है ना, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड ये फॉर्म्स में आती हैं। अगर उसके बाद नहीं होता है तो आप बिग फोर्स में ट्राई करो, बिग फोर्स में भी कंसल्टिंग का एक डोमेन होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है सिर्फ बिग फोर इज ओनली नोन फॉर स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, नहीं, बिग फोर में भी कंसल्टिंग डोमेन होता है। पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू स्टेट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, कॉम्पिटिशन टाइट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो फिर से आप टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिए, कंसल्टिंग के भी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इनकेस अगर आपको बिग फोर भी नहीं मिलता तो हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि आप कुछ टॉप बुटीक फर्म्स को पकड़ लो, राइट, और उसके बाद अपना ग्रोथ साइकिल यू कैन से दैट कि ठीक है चलो मुझे बुटीक मिल गया, देन आई विल मूव टू बिग फोर, और यू कैन टेक डायरेक्टली जंप टू द टीयर 2 फर्म्स, और टीयर 2 फर्म से आप डायरेक्टली जंप ले सकते हो जो एमबीबी फर्म्स हैं वहां पे। और इनकेस अगर आपको बुटीक फर्म्स भी नहीं मिलता है देन ट्राई टू ज्वाइन सम स्मॉल मिड साइज फर्म, और अगर ये भी नहीं मिलता है तो कुछ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स के साथ आप पार्ट टाइम और फुल टाइम और कंसल्टिंग बेसिस पे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो अगर आपको कंसल्टिंग में जॉब नहीं मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग अ जॉब इन अदर डोमेन्स आउट, मान लो आपको स्टेट ऑडिट में मिल गया बट आपको कंसल्टिंग में जाना है, यू कैन स्टार्ट विद सम इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस ऑन सैटरडे एंड संडेज, फिर उसके साथ साथ आप धीरे धीरे यहाँ से आप यहाँ तो इजीली ट्रांजिशन ले पाओगे। तो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड कि अगर जिन्हें कंसल्टिंग का कीड़ा है यार, मुझे एक्सपर्ट एडवाइस देना है, मुझे अपने पर ट्रांजेक्शन वाइज पर एडवाइस वाइज चार्जिंग करना है और मुझे गहरा पैसा छापना है, तो अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड पार्ट विच यू कैन स्टार्ट विद।
नाउ वी आर गोना बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यार कि पैसा कौन कितना दे रहा है, पैसा बता दो सर तो मजा आएगा। तो इनिशियली अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो एमबीबी फर्म्स, राइट, अगर मैं एमबीबी फर्म्स की बात करता हूं तो इनिशियल लेवल पे ये एमबीबी फर्म्स है। इनका पैकेज आप देख सकते हो 15 से लेके 18 के बीच में होता है। अगेन ये थोड़ा सा वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर डेटा, राइट, बट दिस वाज जस्ट एन एवरेज पैकेज व्हिच वाज ऑफर्ड टू द एमबीबी फर्म्स, टू द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉप फर्म्स की, राइट, तो टॉप फर्म्स करीबन ऑफर कर रहे हैं 10 से 15 लाख के बीच में। अगर मैं बात करता हूँ टीयर 2 फर्म्स की तो 10 से 15 के आसपास ऑफर कर रहे हैं। काफी सारे रैंकर्स इस बार एक्सचेंजर में भी ज्वाइन हुए हैं, राइट। अब उनका रोल क्या करवा रहे हैं उसके रिगार्डिंग मुझे आइडिया नहीं है, बट यस एक्सचेंजर फर्स्ट टाइम आया था, एक्सचेंजर इंडिया 15 लाख के आसपास का पैकेज दिया था। तो दैट इज दैट। उसके बाद बिग फोर्स आते हैं, दे आर गोना बी ऑफरिंग समवेयर 8 to 11 लाख। जबकि अगर मैं स्टेट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की बात करता हूँ तो उनका पैकेज थोड़ा सा कम हो जाता है। बट हाँ, अगर आप कंसल्टिंग रोल के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे इसका 11 लाख के आसपास का पैकेज हो जाता है। आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम, अगर आपको इस किसी भी कंसल्टिंग फर्म पे डिटेल वीडियो चाहिए तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन पे लिख दो सर मुझे इस कंसल्टिंग फर्म में जाना है, इस पे आप डिटेल वीडियो बना दो। जिस वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक होंगे और जिस वीडियो में सबसे ज्यादा, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट होगा तो उस चीज का मैं कोशिश करूंगा उसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं। बात करते हैं हमारे को कौन सी ऐसी क्वालिटीज एक्वायर करना होगा जब मुझे कंसल्टिंग फर्म में जाना है। देखो जनरली आई बी वेरी ऑनेस्ट, किन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है कंसल्टिंग फर्म्स में, सबसे पहले रैंकर्स को थोड़ा सा एक एज हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नॉन रैंकर हो तो आपको एज नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। उसके साथ साथ अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो थोड़ा सा एक एज मिल जाएगा। आर्टिकलशिप अगर बिग फोर में है तो आपको एक थोड़ा सा एज मिल जाएगा अगर आपको कंसल्टिंग फर्म में जाना है तो। ना मान लो आपका ये तीनों पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं है, मेरा रैंक भी नहीं है और मेरे को बिग फोर का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या करूं। देखो सिंपल सा चीज मैं बोलता हूं, इस टाइम आपको आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस को कैपिटलाइज करना होगा। आपको बताना होगा कि यार मैं इस डोमेन में ऑलरेडी काम कर चुका हूं और इस डोमेन के लिए आई एम वेरी गुड पर्सन आउट टू गाइड समवन और आई कैन बी अ बेस्ट फिट फॉर कंसल्ट फॉर गिविंग अ कंसल्टेंसी टू समवन, राइट। तो ये चीज भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रो टिप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप किसी भी कंसल्टिंग कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो आपको केस स्टडी बेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा। काफ़ी बार आपको केस सिनेरियोज दिया जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के केस सिनेरियोज दिया जाता है जिसके लिए हम बाकायदा आपको ट्रेन भी करते हैं हमारे इंटरव्यू वर्कशॉप्स में। सिंपल सा केस सिनेरियो दे सकता हूँ। वो बोलते हैं कि फोरकास्ट रेवेन्यू ऑफ डोमिनोज नियरेस्ट और फोरकास्ट रेवेन्यू ऑफ योर नियरेस्ट डोमिनो स्टोर। बताओ ये केस स्टडी दिया है आपको, इंटरव्यू के टाइम लाइव पूछा, कैसे आंसर दोगे। आंसर चाहिए तो आ जाओ जीआर वर्कशॉप में, मैं बहुत डिटेल में वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्रिएटिव और एनालिटिकल स्किल्स पे ज्यादा टेस्ट किया जाएगा, ऑल्दो लीडरशिप स्किल्स भी रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहेगा, बट मोर दे आर गोना बी थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप कितने क्रिएटिव हो और आप कितना चीजों को सोच सकते हो अच्छे से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करें किधर से स्टार्ट करने का। आप बुटीक फॉर्म से स्टार्ट करो। अगर अगर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो बुटीक फॉर्म आई रिकमेंड। बुटीक फॉर्म नहीं मिल रहा है तो ये भी है, राइट, बट जनरली आई रिकमेंड कि बुटीक फॉर्म के नीचे मत जाओ। बुटीक फॉर्म से फिर आप जाओ बिग फोर में, बिग फोर से आप जा सकते हो टीयर 2 फॉर्म से और उससे फिर एमबीबी फॉर्म्स में, राइट। अगर जंप चाहिए तो बुटीक फॉर्म से सीधा टीयर 2 और यू कैन डायरेक्टली ट्राई फॉर एमबीबी फॉर्म्स, राइट। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कंसल्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपको एक्सपर्टाइज किस चीज में करना है। एक्सपर्टाइजेशन इज समथिंग विच इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट टू मेक योर करियर ग्रो फास्टर एंड फास्टर, ठीक है। तो ये चीज है, आपको अब दो चीजें करनी है। सबसे पहली, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लो ग्रुप को, काफी सारे जॉब वैकेंसीज वहां हम डालने वाले हैं फ्यूचर में, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद भी। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपकी फेवरेट कंसल्टेंसी फर्म कौन सी है, फटाक से लिख दो और उसका रीजन लिखना कि क्यों आपकी ये फेवरेट कंसल्टेंसी फर्म है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो यार क्यों शर्मा रहे हो, लाइक करने को फटाफट लाइक बटन दबा दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। काफी सारे जॉब वैकेंसीज, जॉब प्लेसमेंट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स एंड प्लेसमेंट गाइडेंस इस चैनल पे आने वाले हैं। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। टिल देन बाय बाय गाइज, स्टे सेफ और अपना और अपने घर वालों का प्लीज ध्यान रखो। कोविड थोड़ा सा बढ़ रहा है तो ध्यान रखिए गाइज।